हेलो दोस्तों, यूनिवर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एस.के. झा सर के साइंस बुक का चैप्टर नंबर 4 उत्तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं देखने वाले हैं, जो एनसीईआरटी और पूछे गए प्रश्नों को संग्रह किया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है? तो कहाँ होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, होठ में। कहाँ हो जाएगा? तो होठ में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह त्वचा का कौन सा कार्य नहीं है? तो कौन सा वह त्वचा का कहता है कि वह त्वचा माने एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी, जल संवहन। क्या हो जाएगा? तो जल संवहन। जल संवहन किसका काम है? तो जाइलम का। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन से हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, फ्लोएम तंतु। कौन सा पाया जाता है? तो फ्लोएम तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्रों में दिखाया गया है। कुछ घंटों बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी? तो कैसा दिखेगा? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, ए की तरह। कैसा दिखेगा? तो ए की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का हो जाएगा ए, वहिनिकाएँ में। कि उसमें तो वहिनिकाएँ। कौन सी कोशिका में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो वहिनिकाएँ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों में उगे गन्नों के पौधे के अग्रभाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो भी यह पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है। ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी, अंतःवेशी विभाज्योतक। क्या हो जाएगा? तो अंतःवेशी विभाज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियाँ वाक्य को चुनेगी। अशुद्ध वाक्य को चुनिए। क्या कहता है कि अशुद्ध वाक्य को चुनिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो अशुद्ध वाक्य इसमें से चुनना है। तो पहला है कि रुधिर के अधात्री माने मैट्रिक्स में प्रोटीन, लवण एवं हार्मोन होते हैं, जो सही है। 2 अस्थियाँ स्नायु की वजह से जुड़े होते हैं, ये भी सही है। उपास्थि संयोजित उत्तक का एक उदाहरण है, ये भी सही है। गलत कौन है? तो कंडरा रेशाहीन एवं कमजोर उत्तक होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, रेजिन और गोंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। तने की परिधि किसके कारण बढ़ती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, पार्श्व विभाज्योत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पादपों में जलह्रास की दर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए। क्या कहता है कि मरुस्थलीय पादपों में जलह्रास की दर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है? तो क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कि आंत पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इनके लिए उत्तरदायी है? आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का आंसर हो जाएगा वी, स्तंभकार उपकला। क्या हो जाएगा? तो स्तंभकार उपकला। ये सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी के हैं। आगे आपको जितना भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है या फिर अदर एग्जाम में पूछा गया है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स में करवाया गया है। तो आप ध्यान से इसको 1-2 बार देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। कहता है कि आंत पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इनके लिए उत्तरदायी है? तो स्तंभकार उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होती है। तो मानव शरीर में वसा कहाँ भंडारित होता है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा?
तो वसा उत्तक। कहाँ होता है भंडारित? तो वसा उत्तक में। मृदुतक पौधों में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है। कुछ पौधों में इसे हरित उत्तक और वायुत्तक क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो हरित उत्तक इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, गर्तिका, जिसको क्या कहते हैं? एरियोलर उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होता है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वी, संवहन उत्तक। फिर से अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, संवहन उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती है, ठीक है। इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्वीय संवहन में सहायता करने वाला उत्तक कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? तो स्थल कोणोत्तक। फिर से एक बार देखिए, एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती है, इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्वीय संवहन में सहायता करने वाले उत्तक कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें दिया हुआ है ए, लेकिन हमको लग रहा है कि आंसर गलत होगा। स्थूल कोणोत्तक नहीं होता है, बल्कि जाइलम वहिकाएँ होता है। क्या होता है? तो जाइलम वहिकाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, गलत वाक्य को चुनना है। इसमें से गलत वाक्य को हम लोग को चुनना है। तो देखते हैं कि इसमें गलत वाक्य कौन सा है। तो पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स का स्वरूप उत्तकों के कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जो कि सही है। वसा का संग्रह त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के मध्य में होता है, ये भी सही है। रेखीय पेशियों की कोशिकाएं बहुकेंद्रीय एवं असंख्यित होती है, ये भी सही है। गलत है कि उपकला उत्तकों के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान होता है। अंतरकोशिकीय स्थान इसमें नहीं होता है, बल्कि यह पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपस्थिमय उत्तकों में पाई जाती है? आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो उपास्थि अणु। क्या हो जाएगा? तो उपास्थि अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय उत्तक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करती रहती है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो हृदय पेशी। हृदय कभी नहीं रुकता है, यह रुक जाएगा तो आदमी भी मर जाएगा। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं। तो फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन से हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्लोएम तंतु। क्या हो जाएगा? तो फ्लोएम तंतु। किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी अस्थियां अपने स्थान से हट गई है, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का आंसर हो जाएगा, बताइए। तो आंसर हो जाएगा सी, स्नायु उत्तक। क्या हो जाएगा? स्नायु का टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? कहता है कि कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का आंसर हो जाएगा चिकनी पेशियाँ और हृदय पेशियाँ। आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 और 3। नेक्स्ट है, पादपों में विभाज्योतक उत्तक हैं, तो क्या है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, स्थलाकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं।
स्थलाकारी एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं। नेक्स्ट है तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है? इसमें से सही चुनना है। तो सही क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा बी वाला, देख लीजिए। कहता है कि डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेगों के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है कि विद्युत आवेग, जैसे कि आप पे 24 नंबर क्वेश्चन देखें तो अगर उसको समझ में नहीं आता है तो इसको देखिए, इसको समझ आइएगा। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, माने इधर से इधर की ओर, किधर से किधर की ओर? इधर से इधर की ओर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तक क्या होता है? उत्तक क्या होता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी। उत्तक क्या होता है? तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होता है, समान होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में क्या होता है? तो समान होता है। उसको क्या कहते हैं? तो उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक क्या है? तो स्थायियों संयंत्र आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए, विभेदन। क्या हो जाएगा? तो विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो कोलेनकाइमा। सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो अब अगर आप इसको 2 से 3 बार देखते हैं तो आपको सारा का सारा चीज़ याद हो जाएगा। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधों को कठोर और मक्खन कुछ कहता है मजबूत, क्या है? तो मजबूत, क्या है? तो मजबूत बनाता है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, स्क्लेरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? तो स्क्लेरेनकाइमा। निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तक रक्त वाहिनियों के व्यास को बदल देता है। माने कौन सा उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो मांसपेशी। रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त और हड्डियाँ के उदाहरण है, माने किसके उदाहरण है? रक्त और हड्डियाँ किसके उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? तो संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। रक्त और हड्डियाँ किसके उदाहरण हैं? तो संयोजी उत्तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह की परत से बनी होती है। मुंह की परत किससे बनी होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो पपड़ीदार उपकला। किसके बना होता है? तो पपड़ीदार उपकला। किसके बना होता है? तो पपड़ीदार उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, त्वचा। त्वचा की जैसे कि पूरा शरीर पर होता है, पूरे शरीर ढका हुआ होता है त्वचा से, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? तो त्वचा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच मैंने उत्तक बनाता है। मैंने कौन सा उत्तक बनाता है? तो 35 का क्या हो जाएगा? तो बी, वसा। कहता है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों के बीच वसा उत्तक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन कोशिकाओं के समूह को
जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषता प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, ऊतक। क्या हो जाएगा? तो ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पशु ऊतक नहीं है? इसमें से पशु ऊतक नहीं है तो दृढ़ ऊतक। पशु ऊतक नहीं है तो आंसर हो जाएगा बी, दृढ़ ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या है? तो जंतु ऊतक है। पेशी ऊतक भी जंतु ऊतक है और उपकला ऊतक भी क्या है? तो जंतु ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरल संयोजित ऊतक है, माने निम्नलिखित में से कौन एक तरल संयोजित ऊतक है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। जैसे कि हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं कि रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजित ऊतक है। और हड्डी क्या है? तो ठोस संयोजित ऊतक है। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। कहता है कि कौन से संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसमें तो रक्त हो जाएगा तो संयोजी ऊतक हो जाएगा। उपास्थि भी क्या है? तो उपास्थि भी संयोजी ऊतक है और अस्थि भी संयोजी ऊतक है। और तंत्रिका कोशिका क्या है? तो यह संयोजी ऊतक नहीं है। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। संयोजी ऊतक के पहचानना है तो संयोजी ऊतक कौन से हैं? तो क्या हो जाएगा? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, हड्डी। क्या है? तो ठोस संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अल्वियोली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। किस तरह का संकुचन और विश्राम होता है? तो अस्थायी। कैसा होता है? तो अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? तो क्या हो जाएगा? तो अधिचर्म कोशिका। अधिचर्म कोशिका किससे बनता है? तो अधिचर्म कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को नियंत्रण समर्थन प्रदान करने के लिए किसका एपिथेलियम इनकी आंतरिक परत का निर्माण करता है? माने कौन सा एपिथेलियम आंतरिक के परत निर्माण करता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, आयत फलकी। क्या हो जाएगा? तो आयत फलकी मतलब क्यूबाइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं कहाँ में माने किस में पाई जाती है? हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो संयोजित ऊतक में। किस में पाया जाता है? तो संयोजित ऊतक में। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का आंसर हो जाएगा तो एपिडर्मिस। क्या हो जाएगा? तो एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। क्या हो जाएगा? तो एपिडर्मिस। अवकाशोत्तक के बीच एक पूरक ऊतक का काम क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा त्वचा और मांसपेशी। क्या हो जाएगा? तो त्वचा और मांसपेशी। अवकाशोत्तक के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है। मैंने कौन काम करता है? तो त्वचा और मांसपेशियाँ। निम्नलिखित में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। तो लाल संवहनीय संयोजी ऊतक कौन सा है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, रुधिर। कैसा कलर का होता है? तो लाल कलर का
इसीलिए ला संवहनीय संयोजक उत्तक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की वह त्वचा का कार्य नहीं है? तो पौधों के वह त्वचा का कार्य क्या ना है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश संश्लेषण करना। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के वह त्वचा का कार्य नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश संश्लेषण करना। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। पौधों से जैसे कि पौधों को रक्षा करता है, रोमों की सहायता से वायु की उपस्थिति में रोधक परत तैयार करता है और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है। क्या नहीं करता है? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक में किस उत्तक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी। किस में हो जाएगा? तो कोलेनकाइमा। क्या हो जाएगा? तो कोलेनकाइमा। नेक्स्ट है, उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। कौन से उत्तक संवहन पुल बनाते हैं? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जाइलम और फ्लोएम। क्या हो जाएगा? तो जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है? फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है। तो कौन बना होता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा वी, फ्लोएम वाहिका। क्या हो जाएगा? तो फ्लोएम वाहिका। फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बने होते हैं। तो फ्लोएम वाहिका, मैंने फ्लोएम वाहिका से नहीं मिलकर बना रहता है, बाकी सब चालनी कोशिका से भी, नलिका से बना रहता है, सह कोशिका से भी बना रहता है और फ्लोएम तंतु से भी बना रहता है और फ्लोएम वाहिका से नहीं बना रहता है। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वी, स्क्लेरेनकाइमा। आंसर क्या हो जाएगा? तो स्क्लेरेनकाइमा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो शीर्ष पर क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा शीर्ष विभाज्योतक। क्या हो जाएगा? तो शीर्ष विभाज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से खलिस्तान के संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, पौधों में भोजन। क्या हो जाएगा? पौधों में भोजन। फिर से एक बार पढ़ते हैं, सी ट्यूब और एक कोशिका मुख्य रूप से खाली स्थान के संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो पौधों में भोजन। 57 नंबर क्वेश्चन है, किसके जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियाँ मोटी होती है? किसके जमाव के कारण मोटी होती है? तो 57 के क्या हो जाएगा? तो ए, लिग्निन के कारण। सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 का, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जाइलम। जैसे जल ले जाने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए, पेरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? तो पेरेनकाइमा। देखिए, आप देख रहे होंगे कि पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा इत्यादि से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस पर। उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है, माने कौन से उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिन। क्या हो जाएगा? विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा
बी क्या हो जाएगा, तो जाइलम। यह जाइलम क्या है, तो कठोर ऊतक है, कठोर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 62 का आंसर हो जाएगा ए जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? आंसर क्या हो जाएगा, तो जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनके वृद्धि में सहायक होती है में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। क्या हो जाएगा, तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी फ्लोएम। खाद्य पदार्थ को कौन ले जाता है, फ्लोएम। और जल को कौन ले जाता है, जल को क्या ले जाता है, तो जाइलम। जल को क्या ले जाता है, तो जाइलम। तने या जड़ का घेरा, तने या जड़ के घेरा किसके कारण बढ़ता है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी पार्श्व लैटरल माने विभाजोत्तक, पार्श्व विभाजोत्तक या फिर लेटरल विभाजोत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रस्थि मेरिस्टेम अग्रास्थ मेरिस्टेम खाली स्थान के शीर्ष पर पाया जाता है, माने विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए तना और जड़ें। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, अग्रस्थ मेरिस्टेम खाली स्थान के शीर्ष पर पाया जाता है, तो तना और जड़ें। एरियोलर ऊतक अंगों के खाली स्थान भरता है, अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो क्या हो जाएगा, 67 का आंसर हो जाएगा अंदर के एवं आंतरिक। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, एरियोलर ऊतक के अंगों के अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। एरियोलर ऊतक का काम है, तो अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को क्या देता है, तो सहारा देता है और उनकी मरम्मत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, खाली स्थान ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। आंसर क्या हो जाएगा, तो 68 का आंसर हो जाएगा विभाजोत्तक। विभाजोत्तक ऊतक, इसको यहाँ रखते हैं, विभाजोत्तक ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं खाली स्थान से कोने पर मोटी हो जाती है, तो किसके कारण मोटी हो जाती है? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी सेलुलोज और पेप्टिक। क्या हो जाएगा, तो सेलुलोज और पेप्टिक। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूट टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? रूट टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो 17 का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा विभाजोत्तक ऊतक। क्या हो जाएगा, तो विभाजोत्तक ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, तो किसके कारण होता है? तो 71 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बी पार्श्व विभाजोत्तक। क्या हो जाएगा, तो पार्श्व विभाजोत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कौन से विभाजन में सक्षम है? तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी विभाजोत्तक। निम्न में से कौन से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभाजोत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्वेशीय विभाजोत्तक पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो 73 का हो जाएगा सी
पत्तियों के तल में। कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्तियों के तल में। मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब क्या बनाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्या? तो ए, अस्थायी ऊतक। क्या बनाते हैं? तो अस्थायी ऊतक बनाते हैं। मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब अस्थायी ऊतक बनाते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 75 का बी। क्या हो जाएगा? तो जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान एक जटिल अस्थायी ऊतक है। खाली स्थान एक जटिल अस्थायी ऊतक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो जाइलम। आंसर क्या हो जाएगा? ए, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, खाली स्थान समान अस्थायी ऊतक नहीं है। समान अस्थायी ऊतक नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो जाइलम। आंसर क्या हो जाएगा? तो जाइलम। कहता है कि जाइलम समान अस्थायी ऊतक नहीं है, बल्कि यह कठोर ऊतक है। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 78 का सी, मेरिस्टेमेटिक ऊतक। क्या हो जाएगा? तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 79, खाली स्थान की कोशिकाएं मृत होती है। खाली स्थान की कोशिकाएं मृत होती है, किसके मृत होती है? तो 79 का हो जाएगा वी, दृढ़ ऊतक। कहता है कि दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है? तो मृत होती है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, साधारण अस्थायी ऊतकों में तीन प्रकार होते हैं। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 80 नंबर का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो खाद्य का प्रवाह माने खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। कहता है खाली स्थान में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत और विशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? तो पेरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? तो पेरेनकाइमा में, यहाँ पर हम पेरेनकाइमा रखते हैं, तो पेरेनकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए खाली स्थान कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 83 का डी, पेरेनकाइमा कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी ऊतक खाली स्थान के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। तो किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी, मेरिस्टेमेटिक विभाज्योतक। क्या हो जाएगा? तो मेरिस्टेमेटिक विभाज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मृदुतक। क्या हो जाएगा? तो मृदुतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर खाली स्थान यहाँ पर भरना है, ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घन कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस,
कोशिका रस भित्तियाँ मुख्य नाभिकीय और कम रिक्तियाँ होती है। आंसर क्या हो जाएगा? तो विभाज्योतक मेरिस्टेमेटिक। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव माने साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियाँ होती है। क्या कहलाता है? तो विभाज्योतक। विभाज्योतक उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव होते हैं माने साइटोप्लाज्म होते हैं, पतली कोशिका रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियाँ होते हैं, रिक्तिकाएँ होते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी, स्क्लेरेन्काइमा। किससे होता है? तो स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो 89 का आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, विभाज्योतक उत्तक। क्या हो जाएगा? तो विभाज्योतक उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए खाली स्थान उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी, मेरिस्टेमेटिक्स। क्या हो जाएगा? तो मेरिस्टेमेटिक्स। फिर से एक बार पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक उत्तकों की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो ए, फ्लोएम। क्या हो जाएगा? तो फ्लोएम। पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, क्या हो जाएगा? तो कोलेनकाइमा। पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? तो कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधों की वह त्वचा माने एपिडर्मिस में खाली स्थान की एक मोटी मोमी परत होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, क्या कहा जाएगा? तो क्यूटीन। क्या कहा जाता है? तो क्यूटीन। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो वी, संवहनीय उत्तक। संवहनीय उत्तक कौन कौन से हैं? तो जाइलम और फ्लोएम के हैं, तो संवहनीय उत्तक हैं। पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, विभाज्योतक उत्तक एवं अस्थायी उत्तक। क्या हो जाएगा? तो विभाज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक। चालनी पट्टिकाएं में पाई जाती है। चालनी पट्टिकाएं में क्या पाई जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 96 का आंसर हो जाएगा बी, फ्लोएम नली कोशिका। क्या पाया जाता है? तो फ्लोएम नली कोशिका। तो चालनी पट्टिकाएं फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि उत्तक मौजूद नहीं होता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो 97 का आंसर हो जाएगा ए, किडनी। क्या होता है? तो वृक्क माने किडनी। किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है? आंसर क्या हो जाएगा? तो 98 का आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? तो फ्लोएम। किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है? तो कहाँ हो जाएगा? तो फ्लोएम में। कहाँ हो जाएगा? तो फ्लोएम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो पेरेन्काइमा। आंसर क्या हो जाएगा? तो पेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है? आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 का आंसर हो जाएगा ए, सल्की उपकला। क्या हो जाएगा? तो सल्की उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम पौधों का संवहनीय उत्तक होता है जो खाली स्थान का परिवहन करता है। माने किसका परिवहन करता है? तो फ्लोएम किसका करता है? तो फ्लोएम करता है तो पोषक पदार्थों का। किसका करता है? पोषक पदार्थों का। जैसे कि भोजन का, उसे कहते हैं पोषक पदार्थों का करता है। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर किसमें संचित होता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए, पुराने जाइलम में। क्या हो जाएगा? तो पुराने जाइलम में। क्वेश्चन रिपीट भी है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हैं और सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप इसको 2 से 3 बार देखिएगा तो आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फेलियर माने गलत है? तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, फ्लोएम में परिवहन में कुछ है जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो 104 का आंसर हो जाएगा सी, स्थानांतरण। स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। तो क्या कहलाता है? तो स्थानांतरण। चित्र देख के आपको बताना है कि निम्नांकित चित्र ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ त्वक को दर्शाता है, फिर भी उनकी संरचनाएं अलग क्यों होती है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर 105 का आंसर हो जाएगा डी, ए अनुप्रस्थ काट है और बी अनुधर्ज है। क्या है? तो ए अनुप्रस्थ है और बी क्या है? तो अनुधर्ज काट है। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिनके स्थानीय वातावरण में उनकी अस्तित्व को संभव बनाता है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संवहनीय उत्तक। आंसर क्या हो जाएगा? तो संवहनीय उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है कि कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? फ्लोएम का निरूपण करती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, सी वाले में। क्या हो जाएगा? तो सी वाले में। क्या कहता है कि कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करता है? तो फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम जड़ से लेके पत्ती तक जाता है और पत्ती से लेके अन्य भागों तक वह भोज्य पदार्थों को ले जाने में सक्षम होता है। वही हम जाइलम की बात करें, जो जल ले जाता है वह सिर्फ जड़ से कहाँ जाता है? तो पत्तियों तक, जड़ से पत्तियों तक ले जाता है। माने एक दिशी होता है, बल्कि फ्लोएम की अगर हम बात करें तो द्विदिशी होता है। वह जड़ से पत्ती की ओर भी आता है और पत्ती से हर एक पेड़ के भाग में जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर, वसा संग्रहित करने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ए, वसामय उत्तक। क्या हो जाएगा? तो वसामय उत्तक। वसा संग्रहित करने वाले उत्तक को वसामय उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी उत्तक का भाग नहीं होता है? 109 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। क्या हो जाएगा? तो कोलेनकाइमा। आंसर क्या हो जाएगा? तो कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पादन
उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो राल। क्या हो जाएगा? तो राल। निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो राल। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं में जलरोधी बनाता है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, लिग्निन। क्या हो जाएगा? तो लिग्निन। निम्नलिखित में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो लिग्निन। क्या हो जाएगा? तो लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजोत्तक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित होता है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रसधानी। क्या हो जाएगा? तो रसधानी। विभाजोत्तक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो रसधानी। आज यहीं तक 113 क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जंतुओं का वर्गीकरण। इसके झा सर के साइंस बुक का क्या पढ़ेंगे? तो जंतुओं का वर्गीकरण। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।